मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई और कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह आज इंदौर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से तमाम मुद्दों पर चर्चा की। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने अपनी बात की शुरुआत आते हुए कहा कि इंदौर से हमारा पुराना नाता है। दादाजी और पिताजी ने यहीं से शिक्षा ली। इंदौर एक ऐसा शहर है जो सरकार बनाता है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने प्रदेश में बढ़ते भूमाफिया के ऊपर भी अपने विचार रखे और कहा कि इन भूमाफियाओं के कारण जमीनों के किस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी समस्या है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि मैंने हाल ही में मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा है कि सरकार 6000 कॉलोनियों को वैध करने वाली है, लेकिन चुनाव के समय ही इतनी कॉलोनियों को वैध करने का सरकार ने अचानक फैसला क्यों लिया और यह भी विचार नहीं होगा कि भूमाफियाओं की कॉलोनी भी इसमें वैध हो जाएगी। इस दौरान लक्ष्मण सिंह ने कहा कि आने वाले चुनाव में कर्नाटक से भी अधिक सीट आएगी और कांग्रेस फिर सरकार बनाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस चुनाव में हार के बाद अपने निर्णय पर पछतावा होगा। हालांकि उनके लोगों को इस बार टिकट मिलना भी काफ़ी मुश्किल है। लक्ष्मण जी ने यह भी कहा कि अभी भी कई भाजपाई उनके संपर्क में हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण सिंह ने केरला स्टोरी फिल्म पर भी अपने विचार रखे और कहा कि उन्होंने केरल में एक समय पर नौकरी की है। स्थितियां ऐसी केरल में बनती हैं। हालांकि उन्होंने ये फिल्म अभी भी नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ देश की राजनीति करने वाले नेता हैं और उनके अच्छे मैनेजमेंट से फिर सरकार बनेगी। एक सवाल पर कहा कि दिग्विजय सिंह को लेकर भी लक्ष्मण सिंह हैं उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि बड़े भाई साहब के दिग्विजय सिंह के बयान की निंदा करूं। विदेश से लाए गए चितों की मौत को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तमाम राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न तरह के मुद्दों पर लक्ष्मण सिंह ने बेबाकी से मीडिया के सामने अपनी बात रखी। हैं जो कई विशेषज्ञों ने भी कही है कि एक तो आपको 20 चीता लाना एकदम नहीं था, धीरे धीरे लाना था फेजेस में, क्योंकि चीता ऐसा जानवर है जो दौड़ के अपना भोजन करता है। उसको दौड़ने के लिए जगह चाहिए। वो बहुत तेज़ 70 या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। उसका भोजन तभी पचता है जब वो इतना दौड़ लगाए। उसको जगह चाहिए। उसको आप लाके छोटे से बाड़े में रखोगे तो वो बीमार पड़ता है। वो बीमार होकर 2 चीते ख़त्म हो गए, एक आपस में लड़के ख़त्म हो गया। तो लड़ रहे हैं आपस में क्योंकि जगह नहीं है। इसलिए अभी सागर में आपका नौरादेही राष्ट्रीय उद्यान है, गांधी सागर में आपने एक बनाया हुआ है, एक राघोगढ़ का प्रस्तावित है जो शिवपुरी से लगा हुआ एरिया है, 300 स्क्वायर किलोमीटर का एक वन्य अभयारण्य। उसका प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। हम लोग जाके कई बार मुख्यमंत्री से मिल गए, विधानसभा में उठ चुका है। इनको आप चीतों जो आए हैं चीते, इनको आप इनमें धीरे धीरे छुड़वाइए और जो इनका प्रे है उसको ब्रीड करिए वहीं पे। अभी जैसे नरसिंहगढ़ से इन्होंने जो चीतल है उसको गाड़ी में बिठा के भर के वहाँ ले गए। अब ये गलत है। तो ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बेचारे, वहीं कहीं तो गाड़ी में मर गए, कहीं वहाँ पहुँचे तो बीमार हालत में निकले। इसकी बजाय आप कूनों में ब्रीडिंग सेंटर खुद बनाइए, डियर ब्रीडिंग सेंटर, और उनका प्रजनन होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी तो चीता भी वहाँ सर्वाइव करेगा। पर चीता से टूरिज़्म बहुत बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी योजना है। और टाइगर है, चीता है, अब लायन भी लाना चाहिए। लायन भी आप मध्य प्रदेश में 44% फॉरेस्ट एरिया है। और पर्यटन, ये वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म दुनिया में सबसे महंगा और सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पर्यटन। लोग अब 5 स्टार होटल और ये इसमें उसमें बहुत रैली है। वो आप टेंट लगा दीजिए सस्ता सा वहाँ, और लोकल खाना खाते हैं वो टूरिस्ट जो आते हैं। गांव में टूरिज़्म बढ़ेगा, विलेज टूरिज़्म बढ़ेगा, बर्ड वॉचिंग करते हैं बहुत। वहाँ कूनों में कम से कम 200-150 प्रजातियाँ चिड़िया की। तो ये चीज़ें मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा मात्रा में आप कर सकते हैं। देखिए हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी नहीं आएंगी। जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो इंदौर, भोपाल के आसपास ही रहेंगे। कोई छोटे शहरों में हमारी इंडस्ट्रीज़ नहीं आने वाली। तो वहाँ रोज़गार कैसे दोगे? तो एक यही माध्यम है वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म, उसको बढ़ाना चाहिए। मतलब जो हमें कुछ ना कुछ सोच के सबको करना चाहिए। अभी मैंने
अभी अखबार में पढ़ा है, अभी कल या परसों सरकार ने फैसला लिया है, 6000 कॉलोनियों को वो वैध कर रहे हैं। मेरा अपनी ज़मीन में कोई कॉलोनी बनाए, व्यवसाय करे, व्यापार करे, इसमें कोई गलत नहीं है, ये व्यापार व्यवसाय है। लेकिन सरकारी ज़मीन पे धन बल से कब्जा करके, एंड क्रेन प्रक्रेन कब्जा करके उस पे आप कॉलोनी काट रहे हैं और आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझ रहे हैं, वो गलत है। दादागिरी से किसी की ज़मीन छुड़ाना सब चलता है, देखते हैं आप, ये गलत है। इसके खिलाफ हमको आपको मिलके जनता के साथ खड़े होकर इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, और वो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन्स, उसमें हम सबको मिलके करना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि हो या कोई भी नागरिक हो, उसको आगे आके करना चाहिए। अब 6000 कॉलोनी आप वैध कर रहे हैं, चुनाव के पास आने पर ही क्यों हो रही है? फिर आपने टारगेट दिया है कि जून 23 को ही पूरा सब कार्रवाई कर दो, ऐसी जल्दी क्या है? अब ये 6000 कॉलोनियाँ जो आप वैध कर रहे हैं, इसमें कुछ तो उनको वैध करने की पात्रता होगी, लेकिन हमें ये संशय है कि इसमें कहीं भूमाफिया वाली कॉलोनी तो वैध नहीं हो जाएंगी। 6000 कॉलोनी, बहुत सारी कॉलोनी, आपने एकदम फैसला ले लिया कैबिनेट में कि हम लोग सब पूरा वैध कर देंगे। अरे भाई, आपको विधानसभा में इस पर चर्चा करना चाहिए। अब वो सत्र खत्म हो रहा है, शायद एक आध सत्र होगा, वो 1-2 दिन का होगा, तो विधानसभा भंग हो जाएगी। तो पहले क्यों नहीं लाए आप? ये आप सदन में चर्चा होना चाहिए। और अभी जल्दी क्या है, अगली विधानसभा बनेगी, उसमें चर्चा करिए, और चर्चा करने से एक बहुत अच्छा हल निकलता है। तो भू माफिया के खिलाफ बहुत ज़ोर से कार्रवाई होना चाहिए। और अगर वो कोर्ट में जाते हैं, आप जमीन अधिग्रहण करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, जाने दीजिए, आप कोर्ट में लड़िए सर, अपना पक्ष रखिए। ये क्या कारण है कि आप कोर्ट चले जाएं? कोर्ट जाए ना, उनका अधिकार है, आपका भी अधिकार है, कोर्ट अपना निर्णय देगा। अधिग्रहण होना चाहिए, ज़मीन एक्वायर करिए उनकी, हमारी ये मांग, जिससे कि एक मुख्य पीढ़ियों का नाता है। दादाजी ने शिक्षा यहाँ ग्रहण की, पिताजी ने, हम दोनों भाइयों ने। और इंदौर एक ऐसा शहर है, एक इतना जागरूक शहर है, जहाँ से पूरे प्रदेश में एक संदेश जाता है, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपके बीच में आज आया हूँ, आपने मुझे बुलाया है। आज मुख्यतः मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, और मैं कहता रहा हूँ, ये कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, विधानसभा में भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, पिछले कई वर्षों से मैं इस मामले को उठा रहा हूँ। ये भूमाफिया के कारण आप देख रहे हैं किस तरह ज़मीनों के दाम बढ़ जाते हैं। अब 10-10 हज़ार स्क्वायर फुट इंदौर में दाम हो गया है। ये मध्यम वर्ग के आदमी के लिए संभव ही नहीं कि वो एक कमरा भी बना सके। ये एक समस्या बहुत बड़ी, और सब शहरों में, कोई इंदौर में नहीं है, सब शहरों में है। और इसके विरोध में विधानसभा में कई बार मैंने बोला भी है, रिकॉर्ड में है। ये भी मैं कहूँगा कि 2018 से 23 तक हमारी सरकार हो या भाजपा हो, भू माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी की गई है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। और रेट भी गिरे थे, और उस समय लोगों में एक सरकार के प्रति विश्वास भी जागा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से फिर आसमान छू रहे हैं रेट। सहकारी समितियां बना दी गई हैं, और उनको खरीदकर उनमें अपने लोग भर के उनमें ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। अब सरकार को ये अधिकार है, कोर्ट में जो मामला चल रहा है, लेकिन सरकार को ये अधिकार है कि अगर कोई अनियमितता है तो पूरी ज़मीन अधिग्रहण सरकार कर सकती है, अधिग्रहण करके, और वो ज़मीन हम उनको दें जिनको आवश्यकता है। आज गांव के बच्चे बच्चियां पढ़ने शहर में आते हैं, यहीं के बच्चे बच्चियां पढ़ना चाहते हैं, तो हॉस्टल बनाने की जगह नहीं है। MIG, पहले MIG हाउसेस बनते थे, LIG हाउसेस बनते थे, वो MIG कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। आप लोग वर्षों से मांग कर रहे हैं आवास के लिए, आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है।
आप लोगों के लिए आवास के लिए कोई मेरे ख्याल से कोई योजना हाँ, सालों पहले ही थी साहब, वो अमान नगर बना था। 8 बड़े वादे किए हाँ और उस पे जो खर्चा है वो लगभग 50,000 करोड़ का है। जी। और वही खेल अब वो कांग्रेस अब वही फार्मूला यहाँ भी आजमा रही है। तो लगभग ऐसा माना जा रहा है कि 10,000 करोड़ रुपए का महीने का खर्च उसमें होगा। देखिए, तो पहले ही कर्ज में डूबा हुआ जी प्रदेश है और तो ये और इस पे बोझ डाल के पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यूपीए की सरकार सेंटर में थी, यहाँ भाजपा की सरकार है। आज भाजपा की सरकार सेंटर में है और हमारी सरकार यहाँ बनेगी तो कांग्रेस की बनेगी। हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। यूपीए टाइम पे जितना पैसा मध्य प्रदेश ने मांगा उनको दिया और यही अपेक्षा हम भाजपा सरकार से करते हैं। फिर दूसरी बात, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी, ये हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने देश की राजनीति करी है और कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री रहे। तो उनके कद को देखते हुए मैं समझता हूँ कि पर्याप्त धनराशि हम केंद्र से भी लाएंगे और हम जब कुछ कह रहे हैं तो हम ये भी अनुमान लगा रहे हैं, ये भी हिसाब लगा रहे हैं कि किस तरह घाटे को कम किया जाए और किस तरह वादों को पूरा किया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी अपने एक एक वादे को पूरा करेगी। ये आम आदमी पार्टी का फार्मूला नहीं जो पंजाब में, दिल्ली में उन्होंने अप्लाई किया था, यही कांग्रेस ने हाईजैक कर दिया? नहीं, हाईजैक कांग्रेस को जरूरत क्या हाईजैक? कांग्रेस के आइडिया दूसरी पार्टी हाईजैक कर रही है। अब वो बीजेपी सेक्युलर हो गई आम आदमी पार्टी भी खाए बेसिकली। मध्य में माहौल नहीं बना पा रही कांग्रेस मध्य प्रदेश माहौल बना हुआ है। अब जैसे इंदौर में ही है, शहर अध्यक्ष घोषित नहीं कर पा रही। अब शहर लोगों में मैसेज जो है ना वो जा ही नहीं पा रहा है। देखिए, कांग्रेस शहर अध्यक्ष भी घोषित हो जाएगा, पर शहर में आप तो रहते हैं, घूमते हैं, आप किसी से बात करिए, छोटे दुकानदार से बात करिए, रिक्शे वाले से बात करिए, वो परिवर्तन की बात कर रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है। तो यहाँ भी कांग्रेस पार्टी को अच्छा मतदान अच्छा हमारे पक्ष में होगा। लोग तो ये कह और रहे हैं कि शहर अध्यक्ष का निर्णय है तो मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। इससे जनता तो चाहती है कि कांग्रेस की सरकार